स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ। एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक नई वीडियो में और इस बार हम नूह ज़िले की फिरोजपुर झिरका सीट के बारे में विश्लेषण करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पिछली वीडियो में हमारे साथ थे ज़हीर खान, जो मेवात तक उनका बाकायदा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसको उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे नूह की जितनी भी सीटें हैं उन सब पे नज़र रही है ज़हीर भाई की, और अच्छे तरीके से लोगों का, वोटर्स का मन क्या रहा है उसको उन्होंने परखने की कोशिश की। आप चैनल पर जाकर भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ज़हीर भाई, मुझे आप फिरोजपुर झिरका विधानसभा की जहाँ तक बात करें तो वहाँ 3 कैंडिडेट की चर्चा है। एक तरीके से इनेलो और कांग्रेस और बीजेपी। तो क्या है इस विधानसभा का जो प्रारूप है वो किस तरीके से बदला है? जिस तरीके से समर्थन हुए शुरू में लोग कैसा मान के चल रहे थे, उसके बाद क्या उतार चढ़ाव इस पूरी कहने में कि सफ़र में आते रहे जो विधानसभा चुनाव के 10-20 दिनों का जो प्रचार होता है, मैं इस पे थोड़ा सा आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए सुफियान भाई, जिस तरीके से चुनाव चला, चुनाव जिस तरीके से शुरू हुआ और जब दी एंड अब हुआ है तो वन साइडेड चुनाव रहा है, इसे ये समझा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई और जिस तरीके से मुद्दे गढ़े गए, जिस तरीके का माहौल क्रिएट करा गया, मुद्दों पर बात तो कम हुई खैर, लेकिन लोगों में ये चर्चा का विषय बना। जैसे पुनाना में भी एक जनरल सा स्टेटमेंट था कि कम बातें हुई हैं हमारे, एक तरीके से जो मेवात के मुद्दे हो सकते हैं, जो विधानसभा के मुद्दे हो सकते हैं। क्या फिरोजपुर झिरका में भी वही ट्रेंड रहा है? वही ट्रेंड रहा है, लेकिन सिर्फ एक दुहाई दी गई कि यूनिवर्सिटी दिला दी जाएगी और यहाँ पर 4 लेन बनवा दिया जाएगा, यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर, यहाँ पर नहरी पानी का काम किया जाएगा सरकार बनने पर। इस तरीके के लोक लुभावने वादे किए गए, लेकिन जब एक नेता की तरफ से या सबकी तरफ से ये बातें हुई है? ये समझा जा सकता है कि 2 तरफ से ये चीज़ें सुनने को मिली हैं। उनके अलग अलग अपनी पॉलिसीज हैं, अलग अलग तरीके के मैनिफेस्टो हैं। घोषणा पत्र की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे जैसे यहाँ के लोगों ने लिखना शुरू किया, बताना शुरू किया और मीडिया के माध्यम से बोलना शुरू किया कि भाई यूनिवर्सिटी की मांग है, तो यूनिवर्सिटी को इतना ट्रेंड में ले आए कि कांग्रेस पार्टी खुद मजबूर हो गई, वो अपना घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ा। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी तक ही महदूद रही वो घोषणा पत्र में जो बातें थी। मेवात में और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन पर बातचीत कुछ भी नहीं हुई। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि फिरोजपुर झिरका का जो चुनाव है, लगभग पहले से ये तस्वीर क्लियर थी कि वो एक तरीके से जज्बाती चुनाव रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली जज्बातों पे चुनाव हो रहा है, भावनाओं पे चुनाव हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा जो टिकट है, दूसरा जो कैंडिडेट है वो बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी के अपने अलग तरीके की पॉलिसी होती है, उनका चुनाव लड़ने का तौर तरीके ही अलग होते हैं, उनकी प्लानिंग्स अलग होती हैं। तो क्या इस बार बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो दिखाई दिया? बीजेपी का उम्मीदवार दिखाई दिया, लेकिन बहुत कम। ये क्लियर सा लोगों की नजरों में है कि डेफिनेटली दिखाई दिया, डेफिनेटली। लेकिन एक नाम जो है वो इनेलो टिकट से हबीब का है, और उन्होंने जिस तरीके से अपनी रैलियों में और कुछ अलग तरीके से ट्रेंड किया, जैसे कि अगर हम बात करें चुनाव प्रचार की जो रैलियां हैं उनको स्टार्ट करने का जो अंदाज, नाच गानों के अलावा उन्होंने चुना, कुरान के थ्रू उन्होंने तिलावत के थ्रू अपनी चीज़ें, तो थोड़ा सा अलग ट्रेंड से हट के चीज़ें की, वो नज़रों में आए। वो क्या कितना डेंट लगाएगा कांग्रेस की जो सीट है उस पर? वो डेंट लगाएगा, डेफिनेटली डेंट लगाएगा। हबीब की आप बात कर रहे हैं, मार्जिन कम होगा मामन खान जी का, ये तय बात है, क्योंकि उसका गढ़ है, एक गोरवाली वो क्षेत्र रहा है, आप बहादस और नगीना के आसपास, और वहीं के वो बासिंदे हैं, तो डेफिनेटली इसमें डेंट तो लगेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चल रहे हैं कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट इस बार मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो जहां तक बात है फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट की, अगर इसके खुलासे के तौर पे हम बात करना चाहें तो 3 वहां पे उम्मीदवार सबसे ज़्यादा मजबूत थे। 2 बार के एमएलए रहे नसीम अहमद, जो बीजेपी से अपना एक तरीके से किस्मत आजमा रहे थे। उनके बारे में ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि बीजेपी की हवा जो है वो कम है इस बार विधानसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का उम्मीदवार दूसरी जगहों पर जिस तरीके से हल्के में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे वो और भी ज़्यादा एक तरीके से हल्का नज़र आ रहा था। और जहाँ तक बात है इनेलो, जैसे उन्होंने एक तरीके से पीक किया अपने इलेक्शन को, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की इस तय माने जाने वाली सीट के अंदर भी डेंट लगाया है और एक बड़ी क्या नाम है कि वो वोटर्स को अपने तरफ लुभाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अंततः ऐसा लगता है कि अभी तक जो एक तरीके से लोगों का मन है, तो यहाँ पर
कांग्रेस अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो रही है। शुक्रिया, आप देखते रहिए मेवात टाइम्स।